ये दोनों आपको कराऊंगा। क्या है देखिए, మీ పాఠశాలలో జరగనున్న గోడ మీద బొమ్మ పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమానికి అతిథులను ఆహ్వానిస్తూ ఆహ్వాన పత్రం इन्विटेशन है ये। आपके स्कूल में गोड़ा मीदा बुम्मा एक बुक है, इसका इनॉग्रेशन है। इस इनॉग्रेशन के लिए अतिथुल्य मतलब मेहमानों को बुलाते हुए एक इनविटेशन आपको तैयार करना है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैंने इनविटेशन बनाया है। यहाँ पर इनविटेशन है, देखिए बिल्कुल छोटा है। यहाँ पे आह्वान पत्रम किस तरह बनाए हैं, स्वागतम आह्वान, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम। మా పాఠశాలలో हमारे स्कूल में పాకాల యశోదరెడ్డి రచించిన గోడ మీద బొమ్మ అనే పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరగబడుతుంది। हमारे स्कूल में పాకాల యశోదరెడ్డి लिखी हुई किताब जिसका नाम है गोड़ा मीदा बुम्मा, इस किताब की ओपनिंग सेरेमनी प्रोग्राम कंडक्ट होने वाला है। కావున इसीलिए ఈ కార్యక్రమానికి इस प्रोग्राम के लिए అందరికీ आह्वान, सब लोग इसमें अंदर इनवाइटेड है। ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ पर हो रहा है, वेन्यू गवर्नमेंट स्कूल सिद्धलूर। डेट, ये डेट आप लिखे हैं। टाइम, ये टाइम यहाँ पर उदयम सुबह 11 बजे। और मुख्य अतिथि जो आने वाले चीफ गेस्ट है जिला विद्याशिखा। देखिए इनविटेशन और उसी तरह पोस्टर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट है। इसी तरह अगर आप लिखेंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पे పొడుపు కథల విశిష్టతను తెలుపుతూ మీ మిత్రునికి आप పొడుపు కథల की स्पेशलिटी बताते हैं। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो। मैंने लेटर भी बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, ये लेटर भी आप लिखेंगे तो चल जाएगी। ये देखिए ये लेटर है, यहाँ पर एक डेट, ये हैदराबाद। प्रिय మిత్రునికి मेरे प्यारे दोस्त, నేను క్షేమము, मैं खैरियत से हूँ। నీవు క్షేమమని తలుస్తున్నాను, तुम भी खैरियत से होंगे बोलकर सोच रहा हूँ। పొడుపు కథలు ఎంతో విజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తాయి। पजल्स बहुत हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं। పొడుపు కథలు వేద కాలం నుండి వచ్చాయి। ये पजल्स जो है पुराने दौर से चलते हुए आ रहे हैं। वेद कालम ने वेद के दौर से चलते हुए आ रहे हैं। వీటి నుండి యక్ష ప్రశ్నలు ఉద్భవించాయి। इसी से యక్ష ప్రశ్నలు माने कठिन सवालें पैदा हुए। ఈ కథలను ఈ కహానియకు ఒకడు పొడుస్తుంటే మరొకరు ఒప్పుతుంటారు। एक जने इस सवाल करेंगे तो दूसरा इस सवालों का जवाब देते रहता है। వీటి ద్వారా భాషపై మంచి పట్టు లభిస్తుంది। इससे ये पढ़ने से हमको क्या होता, लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप आती है। నీవు కూడా వీటిని చదివి జ్ఞానాన్ని పెంచుకో, तुम भी पढ़कर इसको अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। ఇట్లోని మిత్రుడు ये एड्रेस लिख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक यहाँ पर लॉन्ग आंसर्स भी देखिए, ये एक लॉन्ग आंसर है। ये इसका పొడుపు కథలు का आप लोग के पास बहुत लॉन्ग रहता है। పొడుపు కథల గురించి సొంత మాటలు अपने ओन सेंटेंसेस में लिखना है। देखिए यहाँ पे వేద కాలం నుండి ప్రశ్నోత్తర రూపమైన విజ్ఞానం మన సంస్కృతిలో ఉద్భవించింది। पुराने वेद के ज़माने से इस क्वेश्चन आंसर्स का जो नॉलेज है वो हमारे कल्चर से पैदा हुआ है। దీని గురించి మనకు మహాభారత వన పర్వంలో इसके बारे में हमको महाभारत के वन पर्व से यक्षरूपी यक्षरूपी धर्मदेवता और धर्मदेवता धर्मराजु संभाषण ఉంటాయి। धर्मदेवता यक्षरूपी जैसे धर्मदेवता और धर्मराजु का इसके अंदर कन्वर्जेशन रहता है। किसके अंदर, महाभारत में। వీటి ద్వారా వెలిగే యక్ష ప్రశ్నలు जो के कन्वर्जेशन से कुछ कठिन सवालें भी पैदा हुए। అందుకే इसीलिए నేడు విడదీయరాని చిక్కు గురించి చెప్పవలసి వస్తే आजकल कोई भी पजल अगर हम पहचाने नहीं या उसकी कठिनाई के बारे में बोलने की बारी आई तो ఇది యక్ష ప్రశ్నలు అంటారు। उसको बहुत कठिन सवाल कहते हैं। యక్ష ప్రశ్నలు అంటే గడ్డు సమస్య అని అర్థం। యక్ష ప్రశ్నలు का मतलब గడ్డు సమస్య माने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोले ऐसा। ఈ విధంగా ఎంతో పురాతనమైన ప్రశ్నోత్తరాల విధానం ఆయా కాలాల్లో కవుల చేతుల్లో వెలిగి। इसी तरह बहुत पुराने दौर से क्वेश्चन आंसर्स का तरीक़ा अपने अपने वक्त के हिसाब से शायरों के हाथों में और पोइट्स के हाथों में जगमगा कर బాగా ప్రాచుర్యం పొంది बहुत స్ప్రెడ్ होकर फैलकर విద్యాలోకాన్ని ప్రవహేళక రూపంలో जनसामान्యులకు పొడుపు కథ రూపంలో స్థిరపడింది। लोगों की पढ़ाई के रूप में या लोग बोलचाल के रूप में सिंपल्सली लोगों के दरमियान పొడుపు కథ पजल्स की तरह స్థిరపడింది माने स्थिर रह गया है। వీటినే మారుకథలు ఇంకొకరు इसको మారుకథలు भी कहते हैं। అందువలన వీటిని శాస్త్రం అని కూడా అంటారు, उसको शास्त्रम भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट तीनों मैंने अपलोड कर दिया है। इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मैं डियर स्टूडेंट्स तेलुगु का एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स आपके लिए अपलोड कर देता हूं। इंटरव्यू है ये, एक 8 मार्क्स में आपको कंपलसरी पूछेगा। पोस्टर, इनविटेशन या इंटरव्यू, एक आपको लिखना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। S7 में भी रहेगा, प्रैक्टिस पेपर्स में रहेगा और उसी तरह एनुअल में भी आपको आएगा। ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, लिख लीजिए एक बार। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। क्या है इंटरव्यू, देखिए। ఒక సంఘ సంస్కర్తను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ప్రశ్నావళి తయారు చేయండి। एक सोशल वर्कर को इंटरव्यू करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हमको बनाना है। कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर आपको तेलुगु आती है तो कुछ भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने ये बनाया, देखिए। फर्स्ट एक क्वेश्चन बना है, మీది చిన్నప్పటి నుండి ఎలాంటి కుటుంబం? आपकी बचपन से कैसी फैमिली है? आपकी बचपन से कैसी फैमिली है? सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाल्यम నుండే మీకు మూఢనమ్మకాలు అంటే కోపమా? बचपन से ही क्या आपको अंधविश्वास पे गुस्सा है? क्या गुस्सा आता है अंधविश्वास करने वालों को देखे तो? तीसरा, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారా? कभी आपको ऐसे सिचुएशन का सामना हुआ है अंधविश्वास का? మీరు ఏ వయస్సు నుండి సంఘ సంస్కర్తగా मारारो? आप कौन से एज से, किस एज से आप सोशल सर्विस या सोशल वर्कर बन गए हैं? फिफ्थ, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా మారడానికి కారణం, आप सोशल वर्कर बनने के लिए रीजन क्या है, क्या वजह है, आप किस लिए बने हैं? మీరు ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకో, आपके आदर्श कौन है? कोई ना कोई रहते हैं जिसको देखकर हम आदर्श मानते हैं, उसी के रास्ते पे चलते हैं, तो आपके कौन है? सेवेंथ, మీరు చేసే పని మీ కుటుంబంలో అందరికీ ఇష్టమే? जो आप सोशल वर्कर कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, क्या आपके घर में सबको पसंद है या सब चाहते हैं कि आप करें? 8th क्वेश्चन, మీరు సంఘ సంస్కర్తగా సాధించిన విజయాలు ఏవి? आप सोशल वर्कर बनकर क्या क्या जीत हासिल किए हैं अभी तक? భవిష్యత్తులో మీరు ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నారు? ఎలాంటి, ये ఎలాంటి है, देखिए। फ्यूचर में आप और कैसे कैसे प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं? మీరు అందరికీ ఇచ్చే సందేశం ఏమిటి? आप सबको देने वाला संदेश कौन सा है? ये इंटरव्यू के क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में आएंगे। आप अगर तेलुगु आती है तो अपने से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं कुछ, और भी है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, ये वीडियो अच्छी तरह याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। में डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी अपने रीडर के आंसर्स पढ़े होंगे। कुछ ऐसे आंसर्स जो आपको रीडर में नहीं मिलेंगे। कौन से हैं मैं अपलोड कर रहा हूं, देखिए। ये 4 मार्क्स का है, पोड़ुपो कतल में से। ये क्वेश्चन आपके रीडर में नहीं रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम में देगा तो आप लिखने के लिए रेडी रहना चाहिए, इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूं। देखिए, బాలల అకాడమీ పొడుపు కథల గురించి ఎలాంటి కృషి చేస్తుంది? चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पजल्स के कहानियां जमा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? ये अगर आंसर आएगा तो आप लिखोगे कैसा? देखिए, फर्स्ट, ఎన్నో విచ్చుకథలు మన దేశంలో ప్రచారంలో ఉన్నాయి। बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कहानियां हमारी कंट्री में स्प्रेड हुए, मतलब फैल कर है। వాటిలో పిల్లలకు ఉపకరించే వాటిని మాత్రమే ఏరి కూర్చడం జరుగుతుంది। इन कहानियों में से, बहुत सारे कहानियों में से स्टूडेंट्स के लिए जो यूटिलाइज होते हैं, जो काम में आते हैं, जो यूज़फुल होते हैं, उन्हीं को ही चुनकर एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहे हैं चिल्ड्रंस अकेडमी वाले। संकलनकर्ता ఎంతో ప్రయాసపడిన వీటిని కూర్చుతున్నారు। जमा करने वाले बहुत कोशिश करके इस छोटे छोटे पजल वाले कहानियों को जमा कर रहे हैं। దేశం నలుమూలల ఉన్న పలుకుబడి నంతటిని ఒక చోట చేర్చి సిద్ధం చేయవలసింది ఉంది। जितने कंट्री में चारों कोनों में फैले हुए और चारों कोनों में जो नाम कमाए हुए हैं, वो उसको एक जगह जमा करना ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो रही है। अदृष्टि ने बालल अकेडमी कोशिश, वही नज़र से चिल्ड्रंस अकेडमी वाले पूरे पजल्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक 4 मार्क्स का है। उसी लेसन का देखिए, ये लॉन्ग 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन भी आया तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए, పొడుపు కథల పాఠ్యం ద్వారా పాకాల ఈశ్వరుడు ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటి? పొడుపు కథలు आप ऑलरेडी पढ़े हैं। उस लेसन से पाकाला यशोधर रेड्डी क्या मैसेज आपको दे रहे हैं उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए,
పిల్లలకు భాష పట్ల ఇష్టాన్ని కలిగించేవే పొడుపు కథలు. बच्चों को अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप, लैंग्वेज पे मोहब्बत और लैंग्वेज पे इंटरेस्ट पैदा करने वालों को ही हम పొడుపు కథలు पजल्स कहते हैं. పొడుపు కథలు మన జాతీయమైన వారసత్వ సంపద. ये हमारी नेशनल वेल्थ है, हमारी दौलत है, हमारी संपदा है, मतलब हमारा वेल्थ है. ये వీటిని సేకరించి భద్రపరిచే భావితరాలకు అందించాలి. उसको जमा करके और उसको सेफली रख के आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसको जमा करना चाहिए. మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు నాగరికతలకు పునాదులు పల్లెటూళ్ళే. हमारे कल्चर के लिए और हमारे रहन सहन ढंग के लिए और हमारे कल्चर के लिए जो बुनियाद है वो गांव है, विलेजेस है. మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన అపూర్వ సంపద, हमारे पुरख माने हमारे जो पिछले लोग थे वो हमको एक दौलत देकर गए. वो दौलत ही है ये పొడుపు కథలు. పిల్లలకు భాష పట్ల సంస్కృతి పట్ల అభిరుచిని కలిగించాలి. स्टूडेंट को लैंग्वेज के लिए, हमारे कल्चर के लिए वो लोगों को बहुत इंटरेस्ट दिलाना चाहिए. చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పాలి. सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ साथ आप अखलाक भी सिखाना चाहिए. పిల్లలు మనోవికాసానికి, కల్పనా శక్తికి ఉపయోగపడే పొడుపు కథలు స్వీకరించాలి. बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, बच्चों की ताकत के लिए जो यूटिलाइज होते हैं वैसे पजल्स को हम इकट्ठा करना चाहिए. పిల్లలు రేపటి పౌరులు. आज के बच्चे टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन्स कहते हैं. వారిని తెలుగుతనాన్ని గౌరవించి ప్రోత్సహించాలి. वो लोग तेलुगु लैंग्वेज की रेस्पेक्ट करे जैसा एंकरेज करना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 आंसर्स है आपकी. अच्छी तरह याद करने की कोशिश कीजिए. ऑल द बेस्ट. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन सर मैक्स. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु पार्ट भी 20 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर मीनिंग्स जो भी बन पाता है अपलोड करूंगा. ये आपके लिए एनुअल में भी काम आएगा और आपको essay 1 में भी काम आएगा. और ये समझ के पढ़िए कि 20 मार्क्स आपको इजीली लाना है. तो देखिए, मैं आपको इजी वे में इसको समझाने की कोशिश करूंगा. अच्छी तरह पहले इसको लिख लीजिए. पहले मीनिंग्स आपको ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट 10 मीनिंग्स ही रहेंगे. वो मीनिंग्स में जो भी यहाँ पर समझाऊंगा वो सारे आपको लिखिए. देखिए, अमरुलो का मतलब देवतलु कहते हैं, भगवान. मेयडम माने खाना, चरना, ग्रेजिंग. भक्षिंचुड़ा मतलब इसका भी खाना है. प्रीति मतलब चाहत, पसंद. कड़चु माने खाना. दंडा मतलब खरीफ. पल्लम मतलब झुकाव. रम्यम मतलब खूबसूरती. जलजम मतलब तामरपू. आपको मल्टीपल चॉइस में आएंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ. वीक्षिंचु माने देखना, चूचू. शिललु मतलब पत्थरे, राళ్ళు. तृणम मतलब गड्डी, घास. म्रोलु मतलब आवास. गोपार्भकुलु माने श्री कृष्ण के दोस्त. पल्लवमुलु माने छोटे छोटे पत्ते. वत्सम मतलब गाय का बछड़ा. श्रृंगम मतलब सिंह. शैशवम मतलब बचपना. विमला मतलब साफ सुथरा. संगड़ी मतलब दोस्त. वंशनालम मतलब वेणु. और ये उसी तरह डाचंका मतलब अपने बाएं बगल में. नेरी अंधा आचारम. ये हो गया मीनिंग्स. अब उसके बाद आते हैं पर्याय पदालु. इसका मीनिंग होता है सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग्स. ये पर्याय पदालु भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी याद करना. देखिए, जलम इसको पानी को कहते हैं, नीरू उदकम रहेगा. मब्बू बादल को कहते हैं, मेघम जलदम अभ्रम रहेगा. सुक्कमु साफ सुथरा. शुभ्रमु मलिनम लेनिधि रहेगा. मेनु माने जिसम, शरीरम देहम रहेगा. सखुलु मतलब दोस्त. मित्रुलु स्नेहितुलु रहेगा. मुल्लमु माने ज्यादा, ఎక్కువ, దట్టంట. నటన యాక్టింగ్, నాట్యం నృత్యం. శిల పత్థర్, రాయి బండ. ప్రీతి ఇష్టం, కోరిక చాహత్. కూరిమి దోస్తి, చెల్లిమి స్నేహము. భక్షించు ఖానా, తిను కడుచు. నుడువు मतलब बात, माटा पलगु. ये मतलब एक वर्ड से कई मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. एक और है, देखिए यहाँ पे सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग एक और है, नाना अर्थालु भी कहते हैं इसको. अर्भकुलु माने छोटे बच्चे. पिल्ललु बलहीनुलु. पल्लवमुलु माने छोटे पत्ते. चिगुरु लत्तकु रंगु. कर्णमु माने हमको बाली को कहते हैं या कान का कोई जेवर को कहते हैं. చెవికమ్మ, తామర దద్దు. ప్రీతి चाहत, संतोषम, स्नेहम, प्रेम. कुड़चु खाना, तीनु तागु. मब्बु बादल. मेघम अज्ञानम, चीकटी. जलजमु मतलब लोटस फ्लोर को कहते हैं, तामर शंकम. शिला पत्थर, राई मणिशिला, कर्पूरम. दंडा हार को कहते हैं, हारम दग्गर प्रकन. श्रृंगम
ऊंचाई को, पहाड़ की ऊंचाई को कहते हैं पर्वत शिखरम ऊर्ध्वम, ये हो गया। नेरी खूबसूरती अंदरम आचरम ये कहते हैं। प्रकृति विकृति देखिए, पद्यम का पद्यम पदियम होगा, भक्ति का बत्ती बगीती होगा, मेघम का मोगुलु होगा, सकुड़ु का सकुड़ु होगा, धर्मम का दम्मम होगा, वेशम का वेशम होगा, प्रेम का प्रेमड़ी होगा, आहारम का ओगिरम होगा, दीपम का दिव्य होगा, राशुलु रासुलु, पशु पसरम हृदयम एदा। उसके बाद देखिए समानार्थालु ఈక్వల్ మీనింగ్స్। ఇత్తరు का ఇస్తారు, ఉల్లాసం का సంతోషం, ఇత్తరు मतलब देखें, उल्लासम खुशी संतोषम, गानम गाना पाटा, దండంబు मतलब पूरे जमा होना झुंड गुंपु, कुड़ुचु खाना तीनों, చెయ్యన साथी వెంటనే। अपोजिट वर्ड से ये తిన్నారు తినలు, खाए नहीं खाए, చూశారు देखे नहीं देखे, వచ్చారు आए नहीं आए रालेरू, प्रीति चाहत, अप्रीति मतलब नफरत। और उसी तरह यहाँ पे देखिए निंगी आसमान, जमीन नेला, चूसी देखना चूड़ा का नहीं देखना, ఎండా धूप, నీడ छाँव, నువ్వు నవ్వు हंसी ఏడుపు दुख, పిల్లలు बच्चे పెద్దలు बड़े, कष्टम माने मुसीबत, सुखम माने दुखम। ये ओन वर्ड से देखिए, ये ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना, व्यर्थ पदार्थों कहते हैं। ओन वर्ड सबसे मतलब ओन वर्ड बनाना। अमरुलो का मतलब जो इनकी मौत नहीं रहती उसको अमरुलो कहते हैं, देवतलु। भक्षमु माने खाने के लायक, भक्षण ये हो गया। अब ये भाषाम चालू मतलब क्या है, व्याकरण वैकेबुलरी है। संदलु ये जलजाम तस्पी, इसको जलजा प्लस अंतस्पत में लिख सकते हैं हम लोग, इसको सेपरेट करके लिखना है सेपरेट वर्ड से। मुच्चटलाडो, मुच्चटा प्लस आडो, नोरू रे लागा, नोरू प्लस ऊरू लागा, गोपार घरकुलु, गोपा प्लस अर्भकुलु, चिगुराकुलु, चिगुरु प्लस आकुलु। इसी सीक्वेंस में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, मिला के लिखना जॉइनिंग वर्ड्स। स्नेहम अंटे यहाँ पर लिखिए, कावाल अंटे, पदार्थालन्निंटिनी, ओकडेमो यहाँ पर हम लोग लिखे। उसके बाद कुछ विग्रह वाक्याలు समासम పేరు भी देगा। రెండు పువ్వులు माने दो वर्ड्स वाला, दो नंबर वाला फ्लावर, जिसको द्विगु समाहम कहते हैं। చేతి వేళ్ళు, చేతి యొక్క వేళ్ళు, हाथ की उंगलियां, ये आपको जरूरत नहीं, ये नहीं है। आरु आकुलु, 6 नंबर वाला पत्ते, द्विगु समासम, ये आप पढ़ना है। सूर्य चंद्रुడు, सूर्युడు और चंद्रुడు ये द्वंद्व समासम है। కూరగాయలు, కూరయును కాయలు द्वंद्व समासम है, ये आपको पढ़ना है। पंच पांडवुलु माने 5 नंबरों वाले पांडव, द्विगु समासम, ये आपको पढ़ना है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए क्या है। कृष्णुडो भगवद गीता बोंचाडो, कृष्ण भगवद गीता बोले हैं। यहाँ पे कृष्णुडो ये नामवाचकम है, नाउन। गोपालुरु तिंटुन्नारु, गोपाल बच्चे खा रहे हैं। तिंटुन्नारु कंटलेने वो भरा, ये वो क्रिया। आयना पोलमलो उన్నారు, वो खेत में है। आयना माने वो, इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं। आहा ये रहा तो अव्यय में लिख देना आपको। कृष्णुडो मंच पिलाड़ो, कृष्णुडो अच्छा लड़का है, ये विशेषण एडजेक्टिव है। श्रीरामुडो दया समुद्रमुडो, श्रीराम बहुत ही रहम दिल है, ये श्रीराम को अंडरलाइन करे, नामवाचकम। ये विभक्ति प्रीपोजिशन लिखना है। देखो पिल्ललु अडविकी వెళ్ళారు, बच्चे जंगल को गए की आया। గోపాలురు కృష్ణునితో ఆడుకుంటున్నారు, గోపాలురు कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ना कोसम नान्न బొమ్మ తెచ్చారు, मेरे लिए फादर एक బొమ్మ मतलब डॉल लाए, या आप कह सकते हैं खिलौना लाए। నీ వలన నాకు బహుమతి వచ్చింది, तुम्हारे तरफ से मुझको अवार्ड आया है। బంధువులను పలకరించాను, బంధువులకు मैं आवाज दिया हूँ। विजेतानी यहाँ पे आदर्शंगा తీసుకోవాలి, विजेता को हम आदर्श लेना चाहिए। ये प्रीपोजिशंस यहाँ पर है, आप इसको लिखना है। टेंसेस है ये। गोपालुरु गोवुలను మేపుతున్నారు, गोपालु बच्चे अपने गायों को चरा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान कालम। कृष्णुడు వెన్న తిన్నాడు, कृष्ण వెన్న मतलब मस्का खा लिए, तो भूतकालम पास्ट टेंस है। आవులు ఇంటికి వస్తాయి, गाय घर को आते हैं, ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य कालम। गोपिकలు వెన్న चिलुकुతున్నారు, गोपिकలు और मस्के को इधर उधर फेंक रहे हैं, प्रेजेंट टेंस। विमला కొలనుకు వెళ్ళింది, विमला तालाब को गई है, पास्ट टेंस। अम्म भोजनम పెట్టింది, माँ खाना दिए है, प्रेजेंट भाई पास्ट टेंस। दिए है, పెట్టింది, వెళ్ళింది, తిన్నాడు, ये पूरे क्या है, पास्ट टेंस है। మేపుతున్నారు, ये चिलकुతున్నారు क्या है, ये वर्तमान। वस्ताई ये भविष्य कालम। इस तरह आपको पढ़ना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह पढ़िए, देखिए लाइट मत लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तेलुगु ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाऊंगा।
कोई भी क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, तीनों क्लासेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स का वैकेबुलरी होता है, उसके अंदर 3-4 मार्क्स के सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस रहते हैं। एक इजी वे में समझाऊंगा, मैंने वैसे तो कई बार अपलोड किया है, मैं फिर एक बार मैं आपके रिक्वेस्ट पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। देखिए, भाषा भागमुలు कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में 8 होते हैं, तेलुगु में 5 होते हैं। नामवाचकमु नाउन को कहते हैं, सर्वनाम प्रोनाउन, क्रिया वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव, अव्ययम एडवर्ब। ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच तेलुगु में होते हैं। अब हमको क्या करना है, एक एक के बारे में देखना है। देखिए, नामवाचकम, नामवाचकम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के बारे में, किसी चीज का नाम अगर हम ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नामवाचकम हम कहते हैं। जैसा मनुष्युలు माने पीपल, జంతువులు యానిమల్స్, వస్తువులు థింగ్స్, ప్రదేశములు ప్లేసెస్, పేర్లను తెలిపేదే नामवाचकम। नामों को बतलाने वाला नाउन माने कोई भी नेम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, शहर का नाम हो सकता है, आदमी का नाम हो सकता है, जानवर का नाम हो सकता है, गांव का नाम हो सकता है, झाड़ का नाम, कोई भी नाम को अगर बतला रहा तो उसको हम नामवाचकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि, पुस्तकमु, चिलिका, दिल्ली, चटलू, ये पूरे नेम है। अब उसके बाद सेकंड आता है सर्वनामम। सर्वनामम हम किसको कहते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, माने नाउन की जगह पर इस्तेमाल करने वाला है, मतलब नाम नहीं आना। नाम अगर आया तो नाउन हो जाएगा, नाम हट गया तो प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, नामवाचकम को बदलूंगा वर्ड बढ़ने दे, सर्वनामम नाउन के बदले में यूज करने, अप्लाई करने वाले को हम सर्वनामम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमे, शी, आयना, ही, अतड़ू, ही, अदि, दिस, नीवु, यू, मीरू, यू, अवी, दोज, इवी, दीज, ये सब यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहीं नेम आया, कहीं पर भी नेम नहीं आया। तो ये चीज़ें अगर पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, और वैसे मैं पूरा कंप्लीटली कराऊंगा, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं ये। चलिए उसके बाद आते हैं क्रिया। क्रिया माने क्रिया वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब को कहते हैं। जैसा आप इंग्लिश में वर्ब को एडवर्ब भी उसके अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब नहीं होता है, सिर्फ क्रिया होता है। क्रिया का मतलब होता है वर्ब। पाणिनि तैलीय जेयुनदे क्रिया, वर्ड को काम को बतलाने वाला ही हमको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसा चदुटा रीडिंग, व्राइटा राइटिंग, कोटुटा बीटिंग, तीनुटा ईटिंग, त्रागुटा ड्रिंकिंग, मतलब पढ़ना, लिखना, मारना, खाना, पीना, ये सारे चीज़ें काम में आ रहे। आना, जाना, पढ़ना, ये सारे चीज़ें जो भी काम होता है उसको हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। चौथा देखिए, विशेषणम एडजेक्टिव, स्पेशलिटी बताने वाले को एडजेक्टिव हम कहते हैं, मतलब उसके गुण, उसके आदतें। जैसे यहाँ पे नामवाचकम हो, नाउन होंदो, सर्वनाम या प्रोनाउन होंदो, गुणालन उसके आदतें, उसके गुण, उसकी स्पेशलिटी, तेलिए जेयुनदे विषय बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। कोई भी गुण, जैसा अंधेरा काला होता है, अंधेरे का स्पेशलिटी बता रहा काला। और उसी तरह किसी, जैसे हाथी बड़ा जानवर है, हाथी कैसे जानवर, बड़ा मतलब उसके स्पेशलिटी बता रहे हैं यहाँ पे। एरुपु रेड, पोडुपु टाल, मंची गुड, वेडी हीट, तीयनी स्वीट, पुल्लनी सूर, ये जो है स्पेशलिटी बता रहा पूरा। लाल, लंबा, अच्छा, गरम, मीठा, खट्टा, ये सारी चीज़ें स्पेशलिटी बता रहा। तो इस स्पेशलिटी बताने वालों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी बताने दो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आता है अव्ययमु। अव्यय माने लिंगमु, जेंडर, वचनम माने सिंगुलर प्लूरल, विभक्तुलु माने विभक्ति, प्रीपोजिशंस, मार्पु चंदने नहीं बदलने वाले को हम अव्ययमु कहते हैं। अव्यय माने कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इपुडु अभी, मरियु और, ओहो, अयो, जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क अगर चाहिए पर आ रहा तो उसको देखकर भी आप पहचान सकते हैं। अयो, एला, एकड़ा, ये सब ही किसके अंदर आएंगे, कंजंक्शन के अंदर आएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ पर भी आएगा वो भी
कंजंक्शन ही कहलाएगा। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4 मार्क्स आराम से आप अपने ऑब्जेक्टिव में ला ले सकते हैं 20 मार्क्स के अंदर, क्योंकि लास्ट के 10 जो रहते हैं 11 to 20 वो रहते हैं, चाहे 8th क्लास रहो, 9th रहो, 10th रहो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। उसके बाद सेंटेंस में किस तरह पहचानना वो भी मैं बतलाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, 10 मार्क्स का अननोन पैराग्राफ रहेगा, अननोन पैसेज रहेगा, अपरिचित गद्य हम कहते हैं। चाहे 9th क्लास हो या 10th क्लास हो, दोनों के लिए बहुत ही यूज होने वाला है। किस तरह ट्रिक मैं समझाऊंगा, किस तरह इसको आप ढूंढ सकते हो, कैसे आप इसको पढ़ के लिख सकते हो, क्योंकि 10 मार्क्स देगा। फर्स्ट पैराग्राफ आपको देगा 5 मार्क्स, ये अपरिचित गद्य में आपको 10 मार्क्स देगा। आसानी से आप विदाउट पढ़े, जस्ट आप समझ कर अगर करेंगे तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे, सभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। फर्स्ट देखिए, अपरिचित गद्यम, अननोन पैसेज। నేలపై కురిసే వర్షం నీటిని నిల్వ చేయడానికి అనువైన చెరువులు, కుంటలు, ఆనకట్టలు లేకపోవడం వల్ల వర్షపు నీరు ఉపయోగపడకుండా వృధాగా సముద్రంలోకి పోతున్నది। నేలపై కురిసే వర్షం, धरती पर बरसने वाला पानी, नीटिनी, उस पानी को निल्व చేయడానికి माने उसको बचा के रखना, उसको पानी को हम जमा करने के लिए या पानी को ठहराने के लिए। अनुवैन చెరువులు मतलब पानी जहाँ पर ठहरता हो उसके लिए कौन सा अच्छी जगह है? చెరువులు, तालाब, कुंटलू, छोटे छोटे कुंटे, आनकट्टलू, डैम्स। ये नहीं रहने की वजह से वर्षप नीरू, जो बारिश का पानी होता है, उपयोगपडకుండా नहीं यूटिलाइज हुए जैसा, वृधागा, बेकार में, समुद्रमलोकी पोतुनदी, कहाँ पर जा रहा वो आखिरी में समंदर में मिल जा रहा, क्योंकि जगह कहीं पर भी नहीं है पानी को ठहरने के लिए, हम पानी को रखने के लिए। नगरमलो, शहरों में, कांक्रीट निर्माणाల వల్ల, कांक्रीट से बनाने वाले स्ट्रक्चर्स की वजह से, చిన్నపాటి వర్షానికి, थोड़ा सा पड़ने वाले बारिश को भी రోడ్లు జలమయం అవుతున్నాయి। पूरे जो रोड हैं, स्ट्रीट हैं, वो बारिश से थोड़े पानी से भर जा रहे हैं, क्योंकि पानी से कहीं जाने की जगह नहीं है, ज़मीन जज़्ब भी नहीं कर सकता, कांक्रीट से बने हुए रोड्स है, जिसकी वजह से थोड़ी बारिश हुई तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई बोल गए। ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు। आखिर में पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा? घरों में चले जाएगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। అలా అని వర్షాలు కురవకపోతే పంటలు పండక తినడానికి తిండి ఉండదు। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं, अगर इत्तेफाकन से बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? फसलें नहीं होंगे, हम खाने पीने के लिए कुछ भी महसूस नहीं होगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। అందుకే इसलिए प्रकृति प्रसादమైన నీటిని వృధా కాకుండా కాపాడుకోవాలి। इसलिए नेचर देरे सो प्रसाद है बारिश, माने एक नेमत है, इसको वेस्ट नहीं हुए जैसा हम बचा लेना चाहिए। जिसके लिए చెరువులు, तालाब पुनर्निर्माण, फिर दोबारा से तालाबों को अच्छे करना, चेपट्टी बनाकर प्रति वर्षपु नीति पट्टू, एक एक पानी के बूंद को ओडिसी पट्टुको वाले पकड़ लेना, मतलब एक एक पानी के बूंद को जाने नहीं देना। ఆనకట్టల ఆనకట్టలు నిర్మించి డ్యామ్స్ बनाकर నీరు సముద్రం పాలు కాకుండా और पानी समंदर के हवाले नहीं हुए जैसा जागृत पड़ाली, इत्यादि बरतना। अప్పుడే तेलंगाना सस्य श्यामलम, तभी जभी तेलंगाना हरा भरा होता है। आसान है। अब क्या करना है इसके अंदर? ये तप्पू राइट रॉन्ग पहचानना बहुत इजी रहेगा। इसके पैराग्राफ में अभी जो हम पढ़े वो यहाँ पर रहेगा तो राइट रहेगा, जो नहीं रहेगा तो वो रॉन्ग रहेगा। अब देखिए, చెరువులు, ఆనకట్టల వలన వర్షపు నీరు వృధా అవుతుంది। तालाब और डैम्स बनाने से पानी जो होता वो वेस्ट हो जाता। गलत है, ये तप्पू, गलत। ఇళ్లలోకి నీరు చేయడం వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। घरों में पानी जाने की वजह से, घुसने की वजह से लोग बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ते हैं। यस, ये यहाँ पर है, हम लेके पढ़े, अभी पढ़े ना हम यहाँ पे कांक्रीट से रोड्स बना रहे, जिसलिए थोड़ा भी बारिश हुआ तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, पानी को जाने किधर भी जगह नहीं है तो लोगों के घरों में घुस जा रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशानी, हम ऑलरेडी पढ़े थे।
వర్షాలు కురిస్తే పంటలు బాగా పడతాయి, బారిష్ ज़्यादा होंगे तो फसलें भी अच्छे होते हैं। यस, వర్షాలు కురవకపోతే ప్రజలకు తిండికి లోటు ఉండదు, बारिश नहीं हुई तो लोगों के लिए खाना बहुत मिलेगा। गलत, बारिश हुए तो ही फसलें होंगे, फसलें हुए तो ही हम लोग कुछ खाने पीने को मिलेगा। చెరువులు ఆనకట్ట వలన నీరులు నిలవచ్చు, तालाब या वहाँ डैम्स बनाने से हम बहते हुए पानी को रोक कर हम उसके अंदर जमा कर सकते हैं। यस, इस तरह आप अननोन पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। 1 से 2 बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह एक 3-4 कराऊंगा, आपको ट्रिक भी मिल जाएगी। बस आप चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं सेकंड लैंग्वेज तेलुगु के अंदर अपरिचित गद्य में एक आता है अननोन पैसेज आता है, जिसको हम आसानी से लिख पाते हैं, कभी लिख नहीं पाते, क्योंकि कभी क्वेश्चंस बनाने के लिए कहता है, कभी क्वेश्चंस देता है, कभी फिलअप्स देता है। तो एक मैं आपको एक एक करते करते आज समझाऊंगा। आज एक अननोन पैराग्राफ समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर एक दे रखा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चंस के आंसर्स आप खुद ढूंढ लेंगे। पुस्तकालु लेनी गदी आत्म लेनी शरीरम उंटदी। जिस रूम में बुक्स नहीं है वो रूम आत्मा नहीं सो जिस्म के जैसा है, मतलब रूह नहीं सो जिस्म के जैसा है। అని అన్నాడు ఒక మహనీయుడు। इस तरह कहा एक बड़ा आदमी। దీనివల్ల పుస్తకం ఎంత ముఖ్యమైనదో మనకు తెలుస్తుంది। इससे हमको पता चलता है किताब की अहमियत क्या है। పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా ఎంతో మంది జీవితాల్లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి। बुक्स पढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం, हमको पता भी है। శరీర పోషణకు తిండి ఎంత అవసరమో, जैसा हमारे बॉडी के लिए खाना कितना ज़रूरी है, बुद्धि विकसिंचడానికి పుస్తకాలు చదవడం అంత అవసరం। हमारे नॉलेज बनने के लिए, हमारा दिमाग बनने के लिए भी किताबें बहुत पढ़ना ज़रूरी है। పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మంచి చెడులు తెలుస్తాయి। बुक्स पढ़ने की वजह से अच्छे और बुरे की परख होती है। తెలివితేటలు పెరుగుతాయి, हम लोग की अकल बढ़ती है बुक पढ़ने से। చదువుకున్న వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో ఉన్న దేశాల అభివృద్ధి సాధిస్తాయి। जिस कंट्री में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं वो कंट्री तेज़ी से डेवलपमेंट होता है। ఎందరో గొప్పవాళ్ళు జీవితాలలో నీ అనుభవాలను తెలుసుకున్న మన జీవితాలను చక్కగా మలుచుకునే అవకాశం పుస్తకాలు చదవడం వల్ల మనకు లభిస్తుంది। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके के वो लोग अनुभव किए हैं, किस तरीके के मुकाबले किए हैं, किस तरीके के एक्सपीरियंस वो लोगों को हुआ है, वो चीज़ अगर हम लोग मालूम कर लेंगे उस चीज़ को, तो हमारी लाइफ को भी उसी तरह हम बदल सकते हैं। ये हमको बुक्स पढ़ने से फ़ायदा होगा। మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే మంచి స్నేహితుడు దగ్గరున్నట్లే। एक अच्छी किताब हमारे साथ है तो एक अच्छा फ्रेंड हमारे साथ रहे जैसा। అలాంటి పుస్తకాలు నిలయాలైన గ్రంథాలయాలని మన దేవాలయాలని వర్ణిస్తారు। इस तरह जो बुक्स भरे हुआ लाइब्रेरी है उसको हम लोग क्या करते हैं, देवालय के बराबर मानते। ये एक एक पैराग्राफ है, समझिए। इसके क्वेश्चन दिया है, पुस्तकम लेनी गदी एटवंटिदी। जिस रूम में बुक्स नहीं है तो कैसा है, यहाँ पे देखिए आत्मलेनी शरीरम వంటిది। यहाँ पर आत्मलेनी शरीर, इतना भी लिखेंगे तो आप काफ़ी होगी। बुद्धि विकसिंచాలంటే ఏమి చేయాలి, हम लोग हमारी अकल बढ़ने के लिए हम क्या करना चाहिए। अगर हम लोग की अकल बढ़ना है तो हम लोग क्या करना चाहिए, पुस्तकम చదవాలి। बहुत किताबें हमको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर है మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే ఎలా ఉంటుంది। अगर अच्छी किताब हमारे पास है तो हम इस पैराग्राफ में क्या पढ़े, इस पैसेज में कि अच्छी किताब हमारे साथ है तो एक अच्छा दोस्त हमारे साथ रह जाए। देखिए అలాంటి పుస్తకాలు यहाँ पे మంచి పుస్తకం దగ్గరుంటే మంచి స్నేహితుడు यहाँ पर है, ये यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब इस वर्ड का एक भी यहाँ पर अगर దగ్గరుంటే, देखिए यहाँ पे దగ్గరుంటే, इस तरह क्वेश्चन का इसके अंदर आपको ढूंढ लेना चाहिए। क्वेश्चन का एक वर्ड में मिलेगा रहा तो वही होता है इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभिनव देवालय, नहीं अभिनव देवालय मंदिर किसको बोलते हैं, ग्रंथालय को, लाइब्रेरीज को बोलते हैं। हम अभी पढ़े हैं। भाई पेरा बेटा प्राधान्यता, ऊपर का पैराग्राफ का एक नाम दे दो, किसकी इंपॉर्टेंस बता रही है वो, किताबों की अहमियत, पुस्तकाल प्राधान्यता। इस तरह एक अननोन पैराग्राफ है, आप किसी भी पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। मैं अपलोड करूँगा, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके, ताकि आपको ईजी हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट।